हेलो माय फ्यूचर मोतियोस, क्या हाल है? आई होप इट्स गोइंग गुड. सो आई एम यश चांडक, your faculty for CA final audit and guide for making this beautiful subject even more beautiful and the easiest for you for your CA final audit May 2023 preparations. So सबसे पहले तो भाई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रख लो एंड डू लाइक दिस वीडियो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, बिकॉज बहुत बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा डाउट्स फ्रॉम टेलीग्राम, फ्रॉम व्हाट्सएप एंड फ्रॉम इंस्टाग्राम एज वेल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट क्लेरिफाई द फर्स्ट थ्री डाउट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेदर रेगू फास्ट बैच इज इनफ. ये बहुत फ्रीक्वेंट डाउट आ रहा है मुझे, वेदर रेगू फास्ट बैच जो आपने अपलोड किया फ्री फ्री पूरी रेगुलर कम फास्ट ट्रैक बैच है वो, whether is it enough because I am preparing audit for the first time, ये मेरा पहला टाइम है, I am preparing directly from you. तो भाई मैं क्या बोलूँ इसके लिए? दो तीन लेक्चर देख के देख लो ना, दो तीन लेक्चर देख के देख लो, तो एक दो चैप्टर कंप्लीट कर लो. वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा? प्यार में पड़ जाओगे लेक्चर्स के साथ, लेक्चर्स के. ठीक है, तो इससे ज्यादा बुरा और क्या है? इससे बुरा है कि अच्छा ही, दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट यस आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट नॉर्मल रिवीजन लेक्चर्स. ये पूरा पूरा मेरा फेस टू फेस जो बैच है ना, वो पूरा का पूरा कंप्लीटली मैंने फ्री में अपलोड किया है. दिस इज नॉर्मल. ऐसा कोई नहीं जो फास्ट ट्रैक बैच बोल के जो रिवीजन वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब में, दैट इज नॉट द केस. दैट इज स्टिल देयर. सीए फाइनल ऑडिट रिवीजन प्लेलिस्ट अभी भी है. प्लेलिस्ट में तुमको बुलेट रिवीजन वीडियोस अलग से मिल जाएंगे, रिवीजन वीडियोस अभी भी है. दिस इज रेगुलर कम फास्ट ट्रैक बैच, मींस बैच, पूरी बैच मैंने अपलोड की है. दिस इज नॉट नॉर्मल रिवीजन वीडियो, सो डोंट वरी. 100% निश्चित रहो, पूरा पूरा इनफ है ये. प्लेलिस्ट के लिए मुझे बोल रहे कि सर इसकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके रख लेना, तो मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर ली है उसी सीक्वेंस में. दैट सीक्वेंस की जो लिंक है, प्लेलिस्ट की लिंक, द सीक्वेंस इन विच यू शुड वॉच द लेक्चर्स आल्सो, दैट आई विल शेयर इन द टेलीग्राम चैनल डायरेक्टली. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन दूसरा बोलते हैं कि संपूर्ण इनफ है क्या सर? संपूर्ण बुक जो है आपकी, वेदर इज इट इनफ? तो अगेन डेमो पीडीएफ मैंने शेयर किए हुए टेलीग्राम चैनल पे, यू कैन गो थ्रू डेट. प्लस प्लस इसके अलावा एक इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, अगर इफ यू स्टिल आर वरीड, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. रीड सारे आईसीए के कॉन्सेप्ट पूरे पूरे मैंने कवर करके स्ट्रेट फ्रॉम द स्टडी मटेरियल. डोंट वरी अबाउट इट. आरटीपी, एमटीपी, एसएम, पास एग्जाम क्वेश्चन सारे हैं. ट्रिक्स एंड टिप्स, निमोनिक, स्टोरीज, इमेजिक मेमोरी, सब सब बाजू बाजू में ही है. क्वेश्चन आंसर कवर्ड है सब. जस्ट ऑल कीवर्ड्स आर हाइलाइटेड. स्पेस फॉर नोट है सो दैट यू कैन मेक द समरी from compiler, from MCQ book, whatever new points you find, anything at all if I find, you can include directly just beside the टॉपिक इट सेल्फ. इमेजेस इंक्लूडेड है फॉर इमेजिक मेमोरी. क्वेश्चंस आर इन येलो बॉक्स, निमोनिक से ग्रीन बॉक्स में. संपूर्ण ही तुम्हारा यूज किया है, जो मैंने रेगू फास्ट लेक्चर जो अपलोड किया यूट्यूब में, वो संपूर्ण बुक ही यूज किया है. तो इसके अलावा फिर भी डाउट है, देन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, व्हाई यू शुड नॉट बाय दिस बुक. इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो. नो वरीज, एक बार रीड कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. एसएम भी तुम कर रहे हो तो भी दिक्कत की बात नहीं है. एसएम से ही मैंने जस्ट, क्या हो जाता है, एसएम बहुत ज्यादा बल्कि हो जाती है एग्जाम डे में, रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. दिस इज जस्ट संपूर्ण इन ऑल, जस्ट दिस ऑल इज in 390 pages only, with question answer, with tricks, with mnemonics and also space for notes. तो सब कवर होके आराम से 390 पेजेस यू कैन कवर इन योर लास्ट डे. बट एसएम थोड़ा ज्यादा बल्कि हो जाता है. बाकी मैंने पूरा एसएम कोई कंसाइज वे में और प्रिसाइज वे में कवर किया हुआ है, एंड विद ऑफ कोर्स कलर्ड निमोनिक्स, ट्रिक्स एंड हाइलाइटेड वर्ड्स. तो वो definitely it will make an impact. But still, if you want to continue with study material or any other faculty lectures as well or faculty books as well, then that is completely fine. But ये जो बोल रहे थे वेदर संपूर्ण इज इनफ, संपूर्ण बुक क्या इनफ है क्या, तो उसका आंसर है डेफिनेटली यस. नो टेंशन सर. तो फिर कंपाइलर और संपूर्ण बुक में क्या डिफरेंस है, जब क्वेश्चन आंसर उसमें भी कवर्ड है? तो भाई दिस इज, कंपाइलर इज जस्ट फॉर बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस, टू फर्दर बूस्ट योर प्रिपरेशन. कंपाइलर कई स्टूडेंट्स का रहता है कि सर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करें तो एक बार कॉन्फिडेंस आता है, उसके पहले नहीं आता. कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो नहीं आता है. एक बार क्वेश्चन देखे उसके बाद मैं जो आंसर सोच रहा हूँ क्या वही आंसर है क्या, प्रैक्टिस करने के लिए. तो कंपाइलर इज फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस, फॉर बूस्टिंग योर प्रिपरेशन. दैट इज इट. इसके अलावा रेस्ट एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दी संपूर्ण इटसेल्फ. नो वरीज. जस्ट थोड़ा शॉर्ट वे में, कंसाइज वे में कवर्ड है. दैट इज ओनली थिंग. सर तीसरा, अगर अभी भी आपको देखना है तो डेमो पीडीएफ कंपाइलर के भी अवेलेबल है, एमसीक्यू बुक के भी अवेलेबल है ऑन माय टेलीग्राम चैनल. एंड लास्टली सर, एमसीक्यू बुक क्या है इसके बारे में बता दूं. तो एमसीक्यू बुक में मेरे एमसीक्यू खुद के भी कवर्ड है, मेरे सेल्फ कंपाइल्ड एमसीक्यू है. इफ यू वांट टू टेस्ट माय ओन एमसीक्यूज यू कैन आस्क फॉर फीडबैक्स, दे आर रियली गुड. यू कैन गो थ्रू माय टेलीग्राम चैनल, पूरा एग्जाम के पहले के टेलीग्राम चैनल में कुछ एमसीक्यूज मैंने डाले थे, वो एक बार देख सकते हो. एंड फर्दर मैंने खुद के अपने केस स्टडी बिल्ड किए, वो भी
उसमें इंक्लूडेड है, प्लस आईसीए के सारे एमसीक्यू, एमटीपी, आरटीपी, जितने ऐसे एमसीक्यू जितने जहां पे भी होंगे आईसीए के, सब इंक्लूडेड है चैप्टर वाइज, प्लस आईसीआई के केस स्टडी, आईसीआई के इंडिविजुअल एमसीक्यूज, सारे सारे कवर्ड है। और कुछ में रीजंस भी है, मेरे एमसीक्यूज में मैंने रीजन भी दिया है, ये तुमको कहाँ रेफर कर सकते हो, इसका आंसर ये क्यों। और मेरे जो मैंने एमसीक्यू बनाए माइंड इट, दोज आर रियली रियली गुड बिकॉज दोज आर नॉट बीन टेस्टेड बाय आईसीआई इन एमटीपी, आरटीपी और एनी अदर प्लेटफॉर्म। तो दैट कैन डायरेक्टली कम इन योर एग्जाम, मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस। सो एमसीक्यू एकदम अच्छा अगर आता है पेपर, देन डेफिनेटली दिस बुक विल हेल्प यू नॉट ओनली इन एमसीक्यू बट ऑल्सो इन योर नॉर्मल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एज वेल। एंड फर्दर तुम्हारे नॉर्मल जो क्वेश्चन आंसर के अलावा तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो बिल्ड होंगे, वो यू कैन बिल्ड थ्रू दिस एमसीक्यू एज वेल एंड टेस्ट योर कॉन्सेप्ट एज वेल, राइट। तीसरा, सर क्या आप टेस्ट सीरीज लेते हो क्या, ये बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं, वेदर डू यू टेक टेस्ट सीरीज। यस आई डू टेक टेस्ट सीरीज बट आई डोंट वांट टू बर्डन माई सेल्फ अ लॉट, दैट इज आई डोंट पब्लिश मच। बट इफ यू वांट टू टेक टेस्ट सीरीज और इफ यू वांट टू मॉक टेस्ट, वेदर यू वुड एडवाइज मी और नॉट, मतलब आप लोग पूछते हो कई लोग कि सर डू यू एडवाइज मी टू टेक मॉक और टेस्ट सीरीज, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, आई मीन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर टेस्ट, फर्स्ट टाइमर और सेकंड टाइमर डजंट मैटर, रिपीटर्स हो तो डेफिनेटली यू शुड गो, डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, मान के चलो। सो यू शुड गो फॉर मॉक और टेस्ट सीरीज, वेदर माइन वेदर एनी अदर टेस्ट सीरीज, और इवन एमसीक्यू इंस्टीट्यूट के जो टेस्ट सीरीज है वो भी देख सकते हो। मैं अपने टेस्ट सीरीज को बता देता हूँ, इट्स फॉर 575, जिसमें तुमको प्री रिवीजन, ये जो रिवीजन वन के साथ जो मैंने पिछले वीडियो में तुम लोग देखोगे कि तो रिवीजन वन के साथ तुमको ये सारे टेस्ट देने हैं, ये चैप्टर वाइज टेस्ट है, ये तुमको मिलेंगे। एंड इसके अलावा 3 टेस्ट जिसमें वन थर्ड पोर्शन के 60 मार्क्स ईच पेपर होगा, 60 मार्क्स ईच पेपर होगा, वन थर्ड पोर्शन कवर्ड होगा एक पेपर में। तो ये 3 टेस्ट मिलेंगे तुमको चैप्टर वाइज, ये बाइफर्केशन है, इसका 3 टेस्ट और एक वन फुल एंड फाइनल सिलेबस का 100 मार्क का एक टेस्ट होगा। तो ये टेस्ट सीरीज है, इफ यू वांट टू गिव इंस्टीट्यूट के पैटर्न में रहेगा, एवरीथिंग विल बी देयर। एंड जो कई लोग पूछ रहे थे कि सर डू यू टेक टेस्ट सीरीज, यस आई विल बी टेकिंग टेस्ट सीरीज एज वेल, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस मॉक एंड टेस्ट सीरीज इफ यू वांट टू गिव directly UPI this much amount on my number. I hope I have clarified all the doubts. Still, if at all there are any doubts, comment down below, and I am coming out with some or the other offer for one book which I'll be giving it to my referees. So comment करो, बिल्कुल like करो वीडियो को, सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, and stay tuned for more updates. Till then, take care. Bye bye.